आज मैं आपको बताऊंगी कि सीयूईटी है क्या। सीयूईटी का मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको जनरली एनटीए कंडक्ट करवाती है और हर साल इसे इसलिए कंडक्ट करवाया जाता है ताकि सभी बच्चों को सेम प्लेटफॉर्म पे एक अच्छे स्कोर के साथ एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। अगर मैं बात करूँ इसमें पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी की, तो वो है आमतौर पे बहुत सारी होती है, बट जिसमें बच्चे एडमिशन लेते हैं वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ऐसी और भी यूनिवर्सिटीज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। सब्जेक्ट्स जो है एनटीए जो है वो क्या करती है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक होता है हमारा लैंग्वेज सेक्शन, दूसरा होता है डोमेन और तीसरा होता है हमारा जनरल टेस्ट। लैंग्वेज सेक्शन में टोटल 33 लैंग्वेजेस है, डोमेन में 23 सब्जेक्ट्स है और जनरल टेस्ट में आपके करंट अफेयर्स, रीजनिंग, जीके ये सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। अगर स्पेसिफिकली सारे लैंग्वेज की बात करें तो इसमें ओडिया हो गया, बंगाली हो गया, असमीज, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज है। तो इस तरीके से लैंग्वेज सेक्शन को भी 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर हम डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें भी आपको जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, उनके लिए भी अलग अलग है। जैसे अगर मैं आर्ट्स की बात करूँ तो उसमें पॉल साइंस हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। और ऐसे साइंस में और कॉमर्स में भी होते हैं। अगर आपको इसकी लिस्ट चाहिए तो हम कमेंट सेक्शन में PDF अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जनरल टेस्ट में मैंने अभी आपको बताया रीजनिंग, मैथ्स, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज, ये सारे आपके जनरल टेस्ट में आते हैं। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो उसमें क्या होगा, आपके जो डोमेन के सब्जेक्ट हो गए, लैंग्वेज के और प्लस जनरल टेस्ट, तीनों कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर रहे तो आप सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट और लैंग्वेज को देके भी अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। फिर सीयूईटी का एडवांटेज क्या है? देखिए, बहुत सारी जो क्या कहते हैं एंट्रेंस एग्जाम होते हैं हर कॉलेज एडमिशन के लिए, लेकिन सीयूईटी का एडवांटेज ये है कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सीयूईटी में, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा एक सिंगल प्लेटफॉर्म है सभी बोर्ड एग्जाम्स के लिए, कि जैसे अलग अलग बोर्ड होते हैं हर जगह के, जैसे CBSE हो गया, ICSE हो गया, अलग अलग बोर्ड है। तो अब हर बच्चे का स्कोर डिफरेंट होता है, लेकिन सीयूईटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सभी बच्चों को एक सिंगल लेवल पे आके खड़ा कर देता है कि अगर आपके इसमें अच्छा स्कोर किया है देन आपको एडमिशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो सोचते हैं कि हम 12th पास कर लेते हैं, फिर करियर में कोई गाइडेंस नहीं होता तो ये सोचते हैं कि हम SOL करके देन आगे कुछ कंटिन्यू करेंगे। लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर आप रेगुलर कॉलेज करते हैं या SOL करते हैं तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है, क्योंकि रेगुलर कॉलेजेस जो होते हैं उससे आपको बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस मिल जाता है। आपका जो क्या कहते हैं कनेक्शन है आपके जो, वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर आप रेगुलर कॉलेज करते हैं तो उसमें क्या होगा कि आप कॉलेज जा रहे हैं, आप अलग अलग कम्युनिटी के बच्चों से मिल रहे हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो जिस कॉलेज में मैं हूँ वहाँ पे इंडिया के हर इलाके से बच्चे आए हैं, तो मुझे एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलेगा, मुझे ज़्यादा लोगों से घुलने मिलने का मौका मिलेगा और मुझे समझ आएगा कि किस तरीके से हमारा जो इंडिया है वो डाइवर्स है और बहुत सारी चीज़ें उनकी कम्युनिटी में अलग है, हमारी कम्युनिटी में अलग है। तो आपका जो सोचने का तरीका है वो ब्रॉड हो जाएगा और जनरली बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि आपको जो रेगुलर कॉलेज है उसके लिए ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि SOL के लिए, क्योंकि SOL का तो आपको 12th में जो मार्क्स है उसके बेस पे भी एडमिशन हो जाएगा। बट सीयूईटी आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देगा कि आप रेगुलर के लिए अप्लाई करें और वहाँ पे एडमिशन लें। हाँ, अगर मैं 2024 के डाटा की बात करूँ, क्योंकि अभी 2025 में एग्ज़ाम होने वाले हैं दोबारा मई में, तो पिछला डाटा हमें देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये पता चलेगा कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, क्या बेनिफिट्स रहे, क्या चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं अपने क्या कहते हैं प्रिपरेशन में। तो जो लास्ट ईयर का डाटा था उसमें था कम से कम 13.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था और 11,10,000 के आसपास बच्चों ने एडमिशन फॉर्म फिल किया था सीयूईटी के लिए। ऐसे ही DU में जो सीट्स है वो है 70,000 के आसपास, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो DU के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो DU है वो मेन फोकस रहता है। DU सबसे अच्छा कॉलेज है बेसिकली आपके ग्रेजुएशन कोर्स के लिए। तो अब देखिए कंपटीशन हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा है, कि अगर आप किसी भी स्पेसिफिक कॉलेज के लिए अप्लाई करते हैं या किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे सीट्स कम होती है, बट कंपटीशन बहुत हाई है, क्योंकि 13 लाख बच्चे बहुत कम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है। तो
तो अगर आप इसी तरीके से मतलब प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको पहले से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, प्लान करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा किस तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि अच्छे से कॉलेज में आप एडमिशन ले सकें। तो सीयूईटी को तैयार करने के लिए, सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करने के लिए सबसे मेन है कि सबसे पहले आप उसके एग्ज़ाम पैटर्न को देखें कि उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, जो एनटीए है वो डिमांड क्या कर रहा है, कि एनटीए कौन से सब्जेक्ट चूज़ कर रहा है या कौन से चीज़ें हैं, किस मार्क्स पे आपका एडमिशन होगा, क्या क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद आप एक स्टडी प्लान बनाइए अपना अच्छा सा कि आपको किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है, किसको कम देना है, कौन सा आपका वीक सब्जेक्ट है, कौन सा स्ट्रांग है। और साथ में जो जनरल टेस्ट है उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जनरल टेस्ट में अब जैसे हमारे पास डोमेन के सब्जेक्ट है उसमें तो हमें पता है कि हमें 12th के बेस पे पढ़ना है, जितने भी सब्जेक्ट है उनको पढ़ना पड़ेगा। बट जनरल टेस्ट में ऐसा नहीं होता। जनरल टेस्ट में आपके पास करंट अफेयर्स भी है, जनरल नॉलेज भी है, जीके भी है, ये भी पढ़नी पड़ेगी, मैथ्स है, रीजनिंग है, बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे जो मेन है वो आप जनरल टेस्ट के लिए स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन। अपने लैंग्वेज को कभी ये नहीं करना कि हमारा लैंग्वेज अच्छा है, जैसे आपको इंग्लिश अच्छी आती है, हिंदी आपका जो ग्रामर है वो बहुत बेटर है तो उसको बहुत ऐसे ही जाने दिया, नहीं, ये नहीं करना। हमें जितने भी सब्जेक्ट्स है उसको स्पेसिफिक टाइम देना है, बट उसके अकॉर्डिंग कि जो आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट है उसको थोड़ा कम टाइम दीजिए और जो वीक सब्जेक्ट है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, लेकिन टाइम सब सब्जेक्ट को देना है। रिवीजन करना है बिना रिवीजन के, क्योंकि सीयूईटी जो है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है कि आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको आंसर देना पड़ेगा। तो बिना रिवीजन के आप आंसर्स नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस गलत कर देंगे। तो रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको कि जो भी आपने रिवाइज किया है उसको पढ़िए, दोबारा देखिए और फिर उसके बाद जो भी टॉपिक पढ़ा है उसके बेस पे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। तो ये सारे तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। और हाँ, कभी भी एनसीईआरटी को भूलिए मत, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वही मेन है आपका। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे और आप ये सोच रहे हैं कि हम किसी और जगह से पढ़ के पास हो जाएंगे, किसी वेबसाइट से देख लिया, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि एनसीईआरटी जो है उसी में से सब आना है, लाइन बाय लाइन उसको पढ़िए और अच्छे से रिवाइज कीजिए। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब हमारी टीम देगी। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एंड ऑल द बेस्ट।